Hello everyone and a very warm welcome to Ram IAS. Today we are going to take up आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन या डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी से रिलेटेड कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में February 18 को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ था. मोर और लेस इट वाज फैक्चुअल बट हैपेंस टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ obviously means. So if suppose you come across a question, I will write it at the last for you guys to practice. In mains examination that is asking that constitutional morality is rooted in our constitution. Cite some of the landmark Supreme Court judgments that ensure constitutional morality. Okay, इसको आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स किसी भी एंगल से सॉल्व कर सकते हो. ओके, द मोड ऑफ राइटिंग योर आंसर विल चेंज. दीज आर सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स जिनको हम किसी और सेशन में डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे. बट फर्स्ट लेट्स जस्ट समराइज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल. ओके, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक. What do you understand by morality? Morality से आप लोग क्या समझते हो? What is the basic morals? What are the basic morals of a society? Morality, polity and ethics, ये दो ऐसे subjects हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा interconnected है. Polity, society and ethics are they happen to be very very interconnected to each other. Okay, so when we are talking about constitutional morality, morals, value system, they are formed by the people of a society. कुछ सेगमेंट या फिर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो इमोरल है, किसी की जान लेना फॉर एग्जाम्पल, किसी को जान से मारना, किसी की हत्या करना, अगर एक कैटेगरी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए अगर इमोरल है, तो वही कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के वेयर इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल नागालैंड ट्राइब केस, मैन हंटिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. दे डोंट नो, उनको लीगैलिटी का नहीं पता. दे डोंट इवन थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी. नो, इट्स अ ट्राइबल प्रैक्टिस. और हमारी कंट्री में ट्राइबल्स के जो ट्रेडिशंस हैं, जो वेज एंड मीन्स ऑफ लिविंग है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. बट डिस्पाइट दैट द स्टेट टुक द एक्शन टू पुट एन एंड टू इट. Likewise, there are certain other aspects जो कुछ sections के लिए moral हो सकते हैं, कुछ sections के लिए immoral. So what I am trying to say here is that constitutional morality in the whole एक ऐसे fact को represent करता है कि टाइम के साथ एक सोसाइटी के morals, एक सोसाइटी के values change होते रहते हैं, evolve होते रहते हैं. एंड उन मॉरल्स को, उन वैल्यूज को लेजिस्लेशंस में, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नो ऑफ. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड नो ऑफ कि भाई कैसे सोसाइटी के जैसे जैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ट्रिपल तलाक, धीरे धीरे जेंडर इक्विटी, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट का जो सेंटिमेंट इवॉल्व हुआ है रिसेंट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, दैट हैज लेड टू सम लैंडमार्क जजमेंट्स इंक्लूडिंग द साबारी माला, इंक्लूडिंग द ट्रिपल तलाक, जहाँ पे फिर से स्टेट ने आर्टिकल 25 को ओवरराइड करके फंडामेंटल राइट 14 और 19 को प्रोटेक्ट करने का सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर लिया. So constitutional morality is representative of the fact कि जो हमारा constitution है, it is not rigid, it is flexible, it is partly rigid and partly flexible, right? Constitution, क्योंकि constitution हमारा एक living organ है जो टाइम के साथ, जो सोसाइटी के साथ, जो लीगल एस्पेक्ट्स के साथ चेंज और इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम. बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को इंश्योर कर पाते हैं. अब बात करते हैं हम लोग मेंस का. अगर कोई सवाल आ गया इससे रिलेटेड तो हाउ विल यू स्टार्ट? ऑब्वियसली आप सबसे पहले डिफाइन करोगे, राइट? आप सबसे पहले क्या करोगे? डिफाइन करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी बेसिकली होती क्या है.
So what do we understand by constitutional morality is essentially the respect for constitutional procedures, the respect for constitutional procedures in order to ensure freedom, social justice and equity. जैसे सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज होते हैं, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, जैसे फंडामेंटल राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स they respect these morals. These are constitutional morals जिनको रिस्पेक्ट करना, जिनको इंश्योर करना हमारे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इवन द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, सबकी एक जिम्मेदारी होती है. ओके, so that is how you define constitutional moralities, that you are respecting the respect for constitutional procedure. का मतलब ये भी हुआ कि हम स्टेट के किसी भी arbitrary action के ऊपर एक check लगा रहे हैं. We are putting a check on the arbitrary action of the case. For example, Menaka Gandhi case, right? For example, 38th Amendment, President's rule was made immune from any kind of judicial review. Right? That is what? That is an arbitrary action of the state. आपने legislative powers को use करके एक arbitrary action ले लिया. So that is what? That is crossing the line. Okay, that is crossing the line. That is basically what we can say is कि इससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल्स एंड वैल्यूज हैं, उनको हम लोग एडवर्सली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम लोग एडवर्सली कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. दैट इज अ फैक्ट. ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं, इनको हम इंश्योर कर रहे हैं, राइट? We are respecting the constitutional procedures by preventing the state from taking any kind of arbitrary action. अब दूसरा जो एस्पेक्ट है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए how is constitutional morality rooted in our constitution already, तो we can definitely quote examples in order to ensure Article 14 and Article 19 right to equality, and जो हमारे basic freedoms हैं उनको ensure करने के लिए state Article 25 में interfere कर सकता है. That is what? Right to religion. So first important aspect would be principled distance of the state from religion. Not complete distance, but principled distance. ठीक है, principled distance में we can quote landmark judgments like Sabari Mala, Triple Talaq. Okay. क्या हुआ? Fundamental rights को ensure करने के लिए state again we had the power to override Article 25. There's a tussle between 14, 19 and 25. 14 and 19 obviously have an overlap. दूसरा, system of checks and balances, system of judicial review. How is it rooted in our constitution? What we can say is basic structure है हमारे constitution का, जिसको हम लोग amend नहीं कर सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका जो आर्टिकल 368 है, दैट इज द पावर एंड द राइट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है, जो राइट है अंडर आर्टिकल 368, यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी की बात करें तो कुछ प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड हो सकते हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी, एंड देन देयर आर सम प्रोविजंस जिनके लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत होता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, वी हैव इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि क्या कर रहा है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बाय पुटिंग अ चेक ऑन द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट.
इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए केशवानंद भारती केस आया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा ढांचा है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनको किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी कीमत पे स्टेट अमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर बेसिक रिजिड मॉरल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं है उन प्रोविजंस को अमेंड करने की। So that rigidity also ensures what? Constitutional morality. And at the same time flexibility. ठीक है, तो जो critical balance है हमारे constitution का between being rigid as well as being flexible makes it a living being. Because it is a living body, it is a living constitution, it's the state, the Supreme Court, the judiciary as well as the executive as well as the legislature, they are bound by a system of checks and balances, one thing. Second thing, reasonable amendments can be made from time to time in tune with the changing needs and morals and values of the time that may or may not be enshrined in the constitution. नहीं है तो amendment करके we can make it a part of basic structure or fundamental right. To quote, if you want to end your answer, if you want to put some conclusions, you can quote Dr. Ambedkar, who said, who was obviously the head of the drafting committee, stated that constitutional morality is absolutely essential, बहुत essential है constitutional morality, in order to ensure what? In order to ensure freedom, peace and democracy. In order to ensure freedom, peace and democracy. जॉर्ज ग्रोट को भी हम कोट कर सकते हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही इस्टेब्लिश किया, ये कॉन्सेप्ट ही ले डाउन किया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स होते हैं, to respect these procedures and keep a check on the arbitrary action of the state is what constitutional morality is. So this was the entire summary of this text and context, and at the same time a ready-made answer for you guys if such a question comes up in your mains examination. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, for more such enriching content, make sure to like, share, follow and subscribe. Thank you.